हेलो एवरीवन। आज जो लेक्चर है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन जिसमें कि कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड है ना। और टाइम पीरियड का कैलकुलेशन करने का मेथड जो है वही है जो पुराना हम लोग पढ़े हुए हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स के रेफरेंस में जो पढ़े थे वही इलेक्ट्रिक फील्ड के रेफरेंस में भी कंसेप्ट एक ही रहेगा, थोड़ा सा डाटा चेंज होगा। यहाँ पे विशेष तौर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे ध्यान देंगे, उस समय इलेक्ट्रिक फोर्स पे ध्यान देते थे। चलिए आइए ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन कह रहा है ये सुनो। देखो सबसे पहले बता दें कि एक इन्फिनिटी लेंथ का चार्ज वायर है जिसपे कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। उसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर दिया हुआ है। यहाँ से परपेंडिकुलर d डिस्टेंस पे एक चार्ज पार्टिकल रखा गया जिसका मास m है और उस पे चार्ज q है, और कहा गया कि इनिशियली ये जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है ना। इनिशियली क्या चीज में है? इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तब क्या कहता है, अब सुनो, इफ वी स्लाइटली डिस्प्लेस अ चार्ज परपेंडिकुलर टू द वायर and released it, then find the value of time period of oscillation if initially charged particle is in equilibrium। अब देखिए इनिशियली ये चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में था, तो अब इसको हम डिस्प्लेस करेंगे और डिस्प्लेस करने के बाद अगर ये ऑसिलेशन करता है तब जाकर के उसका टाइम पीरियड निकालना होगा। तो सबसे पहले देखो एक लिंक दे रखा है कि इनिशियली चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बताओ। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यानी कि वहाँ पे बोलते थे एफ नेट जीरो है, तो यहाँ पे भी देखना है कि यहाँ पे एफ नेट जीरो होना चाहिए। तो इस पे फोर्स कौन कौन लगा रहा है? पहले एम मास अगर एम है तो इसके नीचे एम जी तो फोर्स लगेगा ना, है ना। एम जी नीचे और कोई नीचे फोर्स लग रहा है नहीं, तो एम जी फोर्स है वो बराबर होगा। ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है? बोलेंगे हाँ लगा रहा है। तो ये जो इन्फिनिटी लेंथ का चार्ज वायर है वो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा और वो फोर्स लगा रहा होगा किस डायरेक्शन में? तो यहाँ प्लस और यहाँ यूनिट पॉजिटिव, तो ये इधर की ओर, यानी इधर भी एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है, तो वो इलेक्ट्रिकल फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि ये जो चार्ज पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहेगा, यानी मीन पोजीशन आप इसको बोल सकते हो। चलिए आइए इससे एक रिलेशन मिलेगा। तो एम जी इज इक्वल टू फोर्स कितना लगेगा जी? तो फोर्स कैसे इलेक्ट्रिकल फोर्स निकालना है, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर एफ बटा क्यू होता था, तो क्यू एफ बराबर क्यू ई लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे एफ बराबर क्यू और ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो देखो इन्फिनिटी के वजह से कितना होता है 2 c डैश लैम्डा डिवाइडेड बाई टी, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एम जी डी इज इक्वल टू 2 c डैश लैम्डा क्यू, 2 c डैश लैम्डा क्यू, ये इक्वेशन पहला मान लिया, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब इधर जो थोड़ा सा स्पेस है उसका अब हम लोग यूज करेंगे, इतना में बन जाना चाहिए क्वेश्चन, ठीक। यहाँ लिख देते हैं ये लैम्डा कूलम पर मीटर इसका चार्ज डेंसिटी है। आइए ध्यान दीजिए, अब समझने की बात है। ये इक्वेशन मिल गया, और चूंकि टाइम पीरियड की बात कर रहा है तो टाइम पीरियड का कैलकुलेशन तभी हम कर पाएंगे जब बॉडी एसएचएम करेगा, है ना। और एसएचएम करने के लिए उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा बॉडी कि नहीं होगा उसका पहचान क्या है? तो जहाँ पे ये है वो मीन पोजीशन है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो मीन पोजीशन से हम पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, और डिस्प्लेस करने के बाद उस डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे हम एफ नेट निकालेंगे। समझ में आया? उस डिस्प्लेस, फिर से सुनिए, है ना, 1 बाई 1 का स्टेप बता रहे हैं। अभी ये पार्टिकल कहाँ है? मीन पोजीशन पे, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है। अब हम क्या करेंगे कि इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, और स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद ये देखेंगे कि ये पार्टिकल खुद लौट के फिर मीन पोजीशन पे आना चाहता है या आ जाता है, तब हम कहेंगे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम परफॉर्म करेगा, इट मीन्स आप टाइम पीरियड निकाल लोगे। तो इसके लिए सबसे पहले पार्टिकल को हम मान लेते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पे
यहाँ से इधर x की डिस्टेंस हम पार्टिकल को डिस्प्लेस कर देते हैं और ये अब पार्टिकल यहाँ है, यानी कि m मास q चार्ज, अब पार्टिकल यहाँ है और यहीं पे एफ नेट निकालने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दो, ये पार्टिकल अब यहाँ है तो नीचे तो अभी भी mg लग रहा होगा ना, और ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर फोर्स लग रहा है। वो फोर्स का कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, इसी के हेल्प से करोगे, है ना। F बराबर कितना, यानी कि E बराबर होता है F बटा Q, तो F बराबर EQ या QE, जो जैसे आपको सुविधा हो याद करने। तो Q का वैल्यू तो Q ही रहेगा, है ना। E का वैल्यू जो है कितना लिखते थे, C डैश लेमडा इंटू लेमडा डिवाइडेड बाई D, तो यहाँ D के जगह पे D प्लस एक्स हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे हम लिखेंगे, पूरा लिख देते हैं, कर ही दिए हैं, तो 2C डैश लेमडा क्यू डिवाइडेड बाई D प्लस एक्स। ठीक, एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे कि अगर इसका वैल्यू बढ़ेगा तो इसका वैल्यू कम जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि जो ऊपर का फोर्स लग रहा है, यहाँ पे हम बता रहे हैं एक चीज़ और, कि जो ऊपर का फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू कम गया है एज कंपेयर टू जो नीचे लग रहा है mg का वैल्यू ज़्यादा हो गया है। कैसे आपको पता चला या हमको कैसे पता चला, तो देखो अभी तो ये दोनों बराबर ही मैग्नीट्यूड का है। अब हम क्या किए कि x का वैल्यू बढ़ा दिए, यानी कि डिस्टेंस यहाँ से बढ़ा दिए, d प्लस एक्स कर दिए। d प्लस एक्स किए तो ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो घट जाएगा। क्यों घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम गया, तो फोर्स का वैल्यू भी कम जाएगा। तो यानी ऊपर जो लग रहा है वो वैल्यू कम और नीचे जो फोर्स लग रहा है वो वैल्यू ज़्यादा। इसका मतलब पार्टिकल मीन पोजीशन की ओर आने के लिए इच्छुक है, यहाँ से मीन पोजीशन। अरे नीचे जो mg लग रहा है ना वो ज़्यादा हो गया, है ना, ज़्यादा हो गया। ऐसे मत समझना कि यहाँ पे mg 10 न्यूटन था तो वहाँ 20 न्यूटन हो गया, ऐसा नहीं। यहाँ पे कम गया है, यहाँ पे देखो ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर है। अब ऐसा हुआ हाल यहाँ पे कि नीचे जितना लग रहा था उतना ही है mg, अब ऊपर का ही फोर्स कम गया, तो बताइए पार्टिकल नीचे की ओर मूव करने लगेगा। नीचे का मतलब मीन पोजीशन की ओर, ऐसे समझना है। तो मीन पोजीशन की ओर जब चलने लगा इट मीन्स ये पक्का पार्टिकल परफॉर्म करेगा SHM, और टाइम पीरियड हम कैलकुलेट करेंगे। एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे, देखो F बराबर जो है वो आया 2C डैश लेमडा क्यू डिवाइडेड बाई D प्लस एक्स। आप देख रहे हो ना ये वैल्यू बढ़ गया तो फोर्स का वैल्यू कम गया। अब खुद ही सोचो, यहाँ पे दोनों बराबर था, अब यहाँ पे ऊपर वाला का फोर्स का मैग्नीट्यूड कम गया, इट मीन्स अब पार्टिकल नीचे की ओर मूव करना चाहेगा ना, यानी मीन पोजीशन की ओर मूव करना चाहेगा। इट मीन्स ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है ना, स्टेबल है। तो फिर हम क्या करेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब हम कैलकुलेट करेंगे इसका टाइम पीरियड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे F आ गया इतना और mg आ गया इतना, ये फोर्स कम ये फोर्स ज़्यादा, तो इस डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे हम F नेट निकालने जा रहे हैं। F नेट जो है mg में घटा दो कितना, 2C डैश लेमडा क्यू डिवाइडेड बाई D प्लस एक्स। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब निकालते चल जाओ F नेट, डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे निकाल रहे हैं, है ना। यहाँ पे जो x डिस्प्लेस हुआ है वो, तो ये कॉमन ये LCM ले लो और इधर करोगे तो कितना mgd प्लस mgx हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 2C डैश लेमडा क्यू। और ध्यान दीजिए F नेट इज इक्वल टू mgd के जगह पे देखो ये इक्वेशन में लिख देते हैं, इसके जगह पे आप लिख सकते हो ना 2C डैश लेमडा क्यू प्लस mgx माइनस 2C डैश लेमडा क्यू डिवाइडेड बाई D प्लस एक्स। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों कट सकता है। अब क्या बचा, F नेट इज इक्वल टू कितना आ गया, mgx डिवाइडेड बाई D प्लस एक्स। अब देखो F नेट इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आप स्लाइटली इधर किए थे, तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो F नेट इज इक्वल टू माइनस लगा के लिखोगे mgx वेक्टर डिवाइडेड बाई D प्लस एक्स। समझ में आया, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो F नेट इधर लग रहा है ना और आपने यहाँ से ऊपर डिस्प्लेसमेंट किया है, तो आप इस तरह से आप लिख सकते हो। अब सुनो, थोड़ा सा और बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा।
इधर का तो यूज नहीं है, देख रहा। अब क्या होने वाला है कि ऐसे हम कह सकते हैं कि एफ नेट इज इक्वल टू माइनस कितना आ गया, एम जी एक्स डिवाइडेड बाई डी प्लस एक्स। अब एक चीज़ और बता दें, एक्स जो है बहुत बहुत छोटा है ना, किसके रिस्पेक्ट में, डी के रिस्पेक्ट में। तो कैंसिल कर देते हैं नीचे, है ना, एक्स को हटा देंगे। कैंसिल करने का मतलब नेगलेक्ट कर देंगे। तो एफ नेट बराबर, अरे एक्स जो है स्लाइटली डिस्प्लेस, देखो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे स्लाइटली डिस्प्लेस, मतलब बहुत कम की। तो डी के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है तो नेगलेक्ट कर दिए, तो आ गया माइनस एम जी एक्स डिवाइडेड बाई डी। अब इतना आ गया एफ नेट। ये इक्वेशन आप 2 मान लो, इसको कंपेयर कर दो। कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था एस एच एम का, एफ बराबर माइनस के एक्स। तो कंपेयर करोगे तो एफ माइनस माइनस एक्स, तो ये के का वैल्यू बताओ कितना आ गया, एम जी डी। के का वैल्यू मिल गया तो टाइम पीरियड नहीं निकाल सकते हो। टाइम पीरियड का क्या होता है, अंडर 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। कंपेयर करने के बाद अब हम टाइम पीरियड निकालेंगे। तो टाइम पीरियड का वैल्यू कितना हो गया, 2 पाई अंडर रूट एम, तो के जगह पे लिखेंगे एम जी, और ये ऊपर चला जाएगा डी, तो एम से एम खत्म। टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट डी बाई जी। थोड़ा सा आंसर मिला लेते हैं, कितना आ गया टाइम पीरियड आपका 2 पाई अंडर रूट डी बाई जी। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। देखो कोई ज़्यादा लेंदी तो क्वेश्चन नहीं था, आपको इसमें है कि टाइम पीरियड के बारे में। तो टाइम पीरियड के बारे में पहले भी बताया गया था कि जब टाइम पीरियड निकालने से पहले हम उसका इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम चेक करते हैं कि आखिर वो स्टेबल में है कि अनस्टेबल में है। तो स्टेबल में चेक करने के लिए क्या, मीन पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं। डिस्प्लेस करने के बाद जो डिस्प्लेस्ड पोजीशन है वहाँ पे एफ नेट निकालते हैं, और वहाँ डिस्प्लेस्ड करने के बाद क्या देखते हैं कि अगर डिस्प्लेस्ड करने के बाद पार्टिकल फिर उसका टेंडेंसी ऐसा हो कि वो मीन पोजीशन की ओर आना चाहे, तो हम कहेंगे अस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ तब काम आगे बढ़ाएंगे। फिर से अरे मीन पोजीशन पे पार्टिकल है, उसके बाद हम डिस्प्लेस कर दिए, तो डिस्प्लेस किए तो अब देखते हैं कि नेचर पार्टिकल का क्या है। अगर वो मीन पोजीशन की ओर आना चाहेगा तो हम कह देंगे कि अस्टेबल इक्विलिब्रियम, इट मीन्स अस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो अब क्या करेंगे, डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे एफ नेट कैलकुलेट करेंगे, और एफ नेट को कैलकुलेट करने के बाद हम जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है एस एच एम का, एफ बराबर माइनस के एक्स के साथ कंपेयर करने के बाद के का वैल्यू निकालेंगे, और टाइम पीरियड जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करके आंसर ला देंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में चलिए हम लोग मिलते हैं, ठीक, थैंक यू।